हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे आप सबों का मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं 6.3 का एग्जाम्पल्स सब। अब आज बारी है 6.3 एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में वही थ्योरी सब वही तीन तो ध्यान देना है। एंगल 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं पेयर में दो दो करके ट्रायंगल। उनको दिखाना है कि क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उसमें था, उसका दोनों फिगर में एंगल दिया हुआ है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। सेकंड में कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। इस तरह से देखना है। ऐसे दो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं। इसमें देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन है यह। ये दो फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल एल एम एन और डी ई एफ। इसमें बताना है कि क्या ये दोनों सिमिलर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एंगल तो हमको पता नहीं है, तो एंगल पर हम विचार नहीं करेंगे। साइड का लेंथ दिया हुआ है, इस लेंथ के हिसाब से किसी भी साइड को हम किसी के साथ रख के रेशियो निकालें। जैसे एल और इसका तो 2.7/4, 2/5, 3/6 सबका रेशियो अलग अलग आएगा। तो एंगल इक्वल है या नहीं पता नहीं है, लेकिन साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ऐसे से सिमिलरिटी इसमें लागू नहीं होगा। साइड का रेशियो भी इक्वल होता तो हम सिमिलर कह सकते थे। तो ये 2 नंबर आपका सिमिलर नहीं होगा क्योंकि साइड का रेशियो सेम नहीं है। ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है, किसी किसी बुक में यहाँ देखिएगा दे दिया है 2.7 शायद। किसी बुक में ठीक दिया होगा, किसी में कुछ गड़बड़ दिया है, तो वो अपना सुधार लेंगे। वो मिसप्रिंटिंग है, 3 cm होगा। इसमें देखेंगे तो एम एन और क्यू पी का रेशियो एम एन बाई क्यू पी इक्वल कितना हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। फिर यहां से एम एल और क्यू आर, एम एल और क्यू आर का रेशियो हो जाएगा 5/10 1/2, यानी इस दोनों का रेशियो सेम है। एम एन बाई क्यू पी इधर से करेंगे, एम जो है क्यू के बराबर है, तो इधर ये एम एंगल क्यू के बराबर है। एम को बनाने वाला साइड एम एन और एम एल है, और क्यू को बनाने वाला साइड क्यू पी और क्यू आर है। दोनों का रेशियो सेम है, और आपका एंगल एम जो है एंगल क्यू के बराबर 70 डिग्री है। इसलिए ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर। नाम ध्यान देंगे, एम पहले लिखे हैं तो इसका क्यू पहले लिखेंगे, और एम एन के साथ क्यू पी का रेशियो है तो पी बीच में होगा, लास्ट में आर होगा। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से या सिमिलर होगा। तो इस तरह से देख लेना है उसमें जो भी फिगर है कि कोई मैंने रूल तीनों में से लागू हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो सिमिलर होगा, नहीं होगा तो सिमिलर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में हमको पता है कि ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओबीए सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसमें जो फिगर में एंगल का वैल्यू दिया है, ओडीसी एंगल 70 डिग्री है और बीओसी एंगल 125 डिग्री है। तो इससे हम यह एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल DOC इक्वल 180 माइनस 125 इक्वल 55 डिग्री। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर है यह। 9th में पढ़े होंगे, लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ 55 डिग्री हो गया, और 70 डिग्री है, 55 है, तो यह एंगल भी निकल जाएगा। तो एंड एंगल OCD इक्वल कितना हो जाएगा, ऐसे भी इस दोनों एंगल का सम इसके बराबर
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, या ये दोनों 180 में से घटा ले तो 180 माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो 120 कितना हो जाएगा 125। तो ये भी 55 डिग्री आपका हो जाएगा, ये भी 55 हो गया। अब हमको निकालना है एंगल डीओसी, क्योंकि ट्रेंगल ओडीसी सिमिलर ट्रेंगल ओ बी ए है, देयरफॉर एंगल डीओसी इक्वल किसके बराबर, इसका ओ जो है ओ के बराबर, यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो डीओसी तो यहाँ निकाल ही चुके हैं हम, डीओसी 55 डिग्री हो जाएगा, डीओसी हो गया आपका 55 डिग्री। और एक निकालना है डीसीओ, एंगल डीसीओ, डीसीओ भी यहाँ निकाले हैं 55 डिग्री, ये दोनों एंगल निकल गया। इसका भी एंगल पूछेगा तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा तो बता सकते हैं। इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू निकालने पर प्रश्न होगा तो आसान पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इसके पिछले एक्सरसाइज में भी बनाया जा चुका है। दिया गया है कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर इन सेम रेशियो। ये क्वेश्चन थेल्स थ्योरम के प्रयोग से भी बनाया जा सकता है और सिमिलरिटी के रूल से भी बनाया जा सकता है। कभी कभी एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन दिया जाता है, कोई रूल की चर्चा नहीं है, तो आप जिससे मन करे बना सकते हैं। लेकिन अगर रूल्स दिए गए हैं कि थेल्स थ्योरम का यूज कीजिए और सिमिलरिटी का यूज कीजिए, तो जो रूल दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको करना होगा। जैसे उस चैप्टर में, उस एक्सरसाइज में हम लोग थेल्स थ्योरम के यूज से बनाए थे, इसमें सिमिलरिटी का यूज करके बनाना है। क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD, माने ट्रेपेजियम ABCD है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD विथ AB पैरेलल CD, डायगोनल्स AC and BD intersect each other at O। तो प्रूफ करना है OA बाई OC इक्वल OB बाई OD। ठीक है, यहां प्रूफ में लिख देंगे, लिख देते हैं गिवन ABCD is a trapezium, AB parallel CD, to prove OA by OC equal OB by OD। सिमिलरिटी का यूज करना है, तो हम ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर करेंगे। कौन कौन, ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल COD। एंगल AOB इक्वल एंगल COD, ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर चूंकि AB और CD दोनों पैरेलल साइड है, और अगर हम ट्रांसवर्सल AC लेते हैं तो एंगल A यहाँ का C के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, चाहे यहाँ 1 और 2 लिख दें तो 1 इक्वल 2 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, और उसी तरह से 3 इक्वल 4 हो जाएगा, 3 इक्वल 4 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, चूंकि यहाँ दे दीजिए AB पैरेलल CD है। अब इसके मान तीनों एंगल इसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD हो जाएगा बाई एंगल 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 सिमिलरिटी।
जब सिमिलर हो जाएगा तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर ओ ए बाई ओ सी इक्वल ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी, यही हमको प्रूफ करना है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में फिगर यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखिए फिगर में टी क्यू आर एक बड़ा सा ट्रेंगल है, इसके अंदर पी क्यू एस भी ट्रेंगल बना हुआ है, और यहाँ एंगल 1 जो है एंगल 2 के यानी एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों बराबर दिया हुआ है, एंगल बराबर दिया गया है, और साइड का रेशियो कुछ दिया हुआ है बराबर क्यू आर बाई क्यू एस एंड क्यू टी बाई पी आर का। हमको प्रूफ करना है पी क्यू एस और टी क्यू आर। जरा ध्यान से फिगर अगर देखा जाए तो पी क्यू एस यहाँ तक ही छोटा वाला जो ट्रेंगल इधर बन रहा है पी क्यू एस हो गया, और टी क्यू आर ये दोनों ट्रेंगल में एंगल 1 तो क्यू तो कॉमन हो जा रहा है, एक एंगल कॉमन है। अगर हम साइड का रेशियो बता दिया जाए कि पी क्यू और क्यू टी का रेशियो क्यू एस और क्यू आर के रेशियो के बराबर है तो साइड एंगल साइड रूल लागू हो जाएगा। लेकिन हमको मालूम क्या है, क्यू टी और पी क्यू के जगह पर पी आर दिया गया है। ये तो ठीक है क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बड़ा वाला क्यू एस छोटा वाला इसका रेशियो, और क्यू टी बटा क्यू पी होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ है पी आर। अब जरा ध्यान से देखें, एंगल 1 और 2 इक्वल देने से हमको क्या मिलता है, तो इसमें देखिएगा आप कि एक ट्रेंगल बना पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्रेंगल का एंगल 1 और एंगल 2 यानी दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब दो साइड अपोजिट साइड इसका इक्वल होगा, यानी पी क्यू और पी आर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पी आर के बदले हम पी क्यू डाल देंगे तो साइड का रेशियो मिल जाएगा, और एंगल बीच का कॉमन है उसके बाद सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल साइड से। यही बात इसमें करना है। चलिए प्रूफ में लिखते हैं। सबसे पहले सिंस इन ट्रेंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 दिया गया है, लिख सकते हैं गिवन देयरफॉर पी क्यू इक्वल पी आर हो जाएगा। नाउ क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल क्यू टी बाई पी आर यह दिया गया है। सो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल क्यू टी बाई पी आर के बदले लिख दिए पी क्यू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड एंगल 1 इक्वल एंगल, चाहे ऐसे लिख दीजिए एक बार पूरे ट्रेंगल में, इसको मिटा देते हैं। इन ट्रेंगल पी क्यू एस एंड ट्रेंगल टी क्यू आर एंगल 1 इक्वल एंगल 1 कॉमन हो गया, एंड क्यू आर बाई क्यू एस, चाहे इसको पहले पी क्यू एस लिखे ना छोटा वाला ट्रेंगल, तो इसको पलट देते हैं क्यू एस भुजा ऊपर आ जाएगा, तो क्यू एस बाई क्यू आर इक्वल पी क्यू बाई क्यू टी होगा। तो दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, बीच का एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रेंगल टी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी। ये प्रूफ हुआ। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5।
क्या क्वेश्चन दिया है? एस एंड पी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसके साइड पी आर और क्यू आर पर पॉइंट है। पी आर पर इस पी आर पर पॉइंट है एक इस, और क्यू आर पर पॉइंट है टी। एस टी को मिला दिया गया और यहाँ जो एंगल बन रहा है आर टी एस, ये वाला एंगल, यह एंगल पी के इक्वल दिया गया है। यही क्वेश्चन है। तो प्रूफ करना है कि आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस, मतलब गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर एंगल P इक्वल एंगल RTS to prove ट्रायंगल RPQ सिमिलर RTS। चलिए एकदम इजी है। एक एंगल तो बराबर आपको दिखाई पड़ रहा है, दिया हुआ है, और एक एंगल R कॉमन हो जाएगा, बस सिमिलर हो गया। लिखेंगे इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। RPQ का एंगल R इक्वल RTS का भी एंगल R इक्वल हो गया, ये कॉमन, ठीक है। और RPQ का एंगल P इक्वल RTS का एंगल RTS, यह दिया गया है। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS एंगल सिमिलरिटी से हो गया, यही प्रूव करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसका फिगर दिया गया है। ABC एक ट्रायंगल है और इसमें D और E यहाँ पॉइंट है AB और AC पर। इन द गिवन फिगर AB कंग्रुएंट ACD, मतलब ABE और ACD दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल और पूरे ABC के सिमिलर होगा। चलिए इसको केवल प्रूफ लिख देना है। आपको क्या करना है? Since triangle ABE congruent triangle ACD congruent दिया हुआ है, तो जब congruent है दो ट्रायंगल तो corresponding पार्ट इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं therefore AB इक्वल AC और AE इक्वल AD होगा। AB जो है AC के इक्वल और AE जो है AD के इक्वल। यहां लिख दें CPCT। देयरफॉर अगर हम इसको AD इधर भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो AD और बाई AD बाई AB इक्वल AE बाई AC लिख सकते हैं। हमको क्या मिल गया? AD बाई AB AE बाई AC इक्वल है, और एंगल A कॉमन एंगल होगा ADE और ABC के लिए। अब यहाँ नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन हो गया, और AD
ए बी के रेशियो के बराबर रेशियो ऑफ ए ई एंड ए सी हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यही हमको प्रूफ करना है। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। इसको 1 to 6 यह कंप्लीट हुआ। अभी तक सिमिलरिटी का भी टोटल थ्योरी हो गया है। अब जो वीडियो नहीं देखे हैं सबका लिंक दिया गया है, वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।